Hello बच्चों, let's see this question. A point capital P moves such that sum of the slopes of the normals drawn from it to the hyperbola xy equal to 16 is equal to the sum of the ordinates of the fit of the normals. Let capital P lie on the curve capital C. Then the equation of capital C is clear. देखिए यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या हो रहा है, कैपिटल P पॉइंट से हाइपरबोला पे नॉर्मल ड्रॉ हो रहे हैं. ठीक है, उसके साथ आपको कंडीशन गिवन है और लास्ट में बोला जा रहा है कैपिटल पी जो है वो लाई कर रहा है कहाँ पर, कैपिटल सी पर. सी की इक्वेशन फाइंड करना, मतलब कैपिटल पी का आपको लोकस फाइंड करना है. ठीक है, और जो कंडीशन है उसको जब हम अप्लाई करेंगे तब इस पे बात करेंगे. सबसे पहले हम क्या करते हैं, जिस भी पॉइंट का हमको लोकस फाइंड करना होता है उसके कोऑर्डिनेट क्या अज्यूम करते हैं, एच कोमा के. तो यहाँ पर हम पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ले लेते हैं कैसे, एच कोमा के. क्लियर. तो ये हमने बताया यहाँ पर, लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ कैपिटल पी इज एच कोमा के. क्लियर. अब देखिए यहाँ अगर हम बात करें हाइपरबोला की जो इक्वेशन हमारे पास चल रही है कैसी चल रही है, एक्स वाई इक्वल टू 16. तो एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर की फॉर्म में अगर हम इसको लेके आएंगे तो एक्स वाई इक्वल टू फोर स्क्वायर, ऐसा इसको नोट कर सकते हैं. क्लियर. अब हाइपरबोला पे किसी भी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है हम अज्यूम किया करते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म में, वो क्या हुआ करते हैं, वो होते हैं हमारे पास सी टी कोमा सी बाई टी. तो इसका मतलब यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपरबोला पे हम जो कोई भी पॉइंट लेंगे उसके कोऑर्डिनेट कैसे ले सकते हैं, यहाँ सी कितना हो जाएगा 4, तो सी टी मतलब 4t कोमा सी बाई टी मतलब 4/t. ठीक है, ये हमारे पास हाइपरबोला पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे. क्लियर. अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नॉर्मल लाइन की. क्वेश्चन में यही बोला गया आपको. ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखें आप, आपको बोला जा रहा है पी पॉइंट से आप क्या करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं कि इस पर हाइपरबोला पे पी पॉइंट आपके पास हाइपरबोला के प्लेन पे कहीं भी है. फिर क्या हो रहा है आपके पास, सच दैट सम ऑफ द स्लोप ऑफ द नॉर्मल ड्रॉन फ्रॉम इट टू द हाइपरबोला इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ द फिट ऑफ द नॉर्मल्स. इसका मतलब जो आपने जो नॉर्मल्स ड्रॉ किए हैं किसी भी पॉइंट से हाइपरबोला पे है ना, अगर हाइपरबोला के बाहर की तरफ या कहीं भी पॉइंट आपके पास चल रहा है तो आप कितने चार आप वहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो. उन नॉर्मल्स के जो स्लोप है उनका सम इक्वल चल रहा है यहाँ पे किसके, जो हमारे पास नॉर्मल पॉइंट के जो फिट या नॉर्मल के जो फिट पॉइंट आएंगे किस पे, हाइपरबोला पे, उसके जो ऑर्डिनेट्स है मतलब उसके जो वाई कोऑर्डिनेट्स है उनके सम के इक्वल चल रहा है. ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर आगे हम बात करें 4t, 4/t, ये हमारे पास क्या हो गया, हाइपरबोला पे किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए. अब यहाँ से हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल देख लेते हैं. तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का जो फॉर्म हमारे पास हुआ करता है पैरामेट्रिक फॉर्म में, ये हुआ करता है एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी क्यूब. तो सी की वैल्यू क्या चल रही है यहाँ पर, अभी हमने देखा एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर से अगर मैं कंपेयर कराऊंगा तो सी की वैल्यू यहाँ पर 4 चल रही. तो एक्स टी क्यूब माइनस वाई टी माइनस सी टी पावर 4, तो सी की जगह 4 लिखा, सी टी पावर 4 प्लस सी, तो +4 इक्वल टू 0. ये हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल लाइन की इक्वेशन हो गई. क्लियर. अब देखें अगर हम बात करें नॉर्मल हमारे पास पास हो रहा है कहाँ से, एच कोमा कैसे, पी पॉइंट से हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं कि इस पर हाइपरबोला पे. अब हमने क्या किया, नॉर्मल लाइन का इक्वेशन ले लिया. अब हम बात करें ये नॉर्मल अगर एच कोमा के से पास होगा तो एच कोमा के इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा. तो ये बताया हमने, इफ इट पासेस थ्रू एच कोमा के या इफ इट पासेस थ्रू पी, तो पी से पास होगा तो पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसको क्या करेंगे, सेटिस्फाई. तो एच की जगह एक्स की जगह हम एच रख देते हैं और वाई की जगह यहाँ पर के रख देते हैं, तो ये बनेगा एच टी क्यूब. ठीक है, फिर साथ में अगर हम बात करें तो माइनस वाई, वाई की जगह के रख रहे हैं तो के टी माइनस 4t पावर 4 +4 इक्वल टू 0. क्लियर. हम यहाँ पर इसको थोड़ा अरेंज करते हैं पावर में, तो सबसे पहले टी पावर 4 की टर्म रखेंगे तो 4t पावर 4, मतलब इसको इन सभी टर्म्स को हम आरएचएस में ले जाके नोट कर रहे हैं, आप ऐसा अज्यूम कर लो. तो हमारे पास कैसा बनेगा ये 4t पावर 4 माइनस एच टी क्यूब प्लस के टी -4 इक्वल टू 0. क्लियर. अब ये जो हमारे पास यहाँ पर इक्वेशन आई है ये टी में टी 4 पावर में इक्वेशन है, तो इसके जो यहाँ पर रूट्स होंगे कितने हैं, 4 पावर में इक्वेशन है तो 4 रूट होंगे. तो हमने इसके रूट्स अज्यूम कर लिए यहाँ पर, लेट रूट्स आर T1, T2, T3 और T4. ये इसके हमने यहाँ पर 4 रूट ले ली. ठीक है, तो देखो यहाँ अगर हम बात करें तो इनके करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या आएंगे. अगर हम बात करें T1 के करस्पॉन्डिंग जो T1 पॉइंट है वो कहाँ पर है, हाइपरबोला पे, तो इसको हम ए से डिनोट कर लेते हैं, T2 को हम बी से डिनोट कर लेते हैं, T3 को सी से डिनोट कर लेते हैं और T4 जो है इसको डी से डिनोट कर लेते हैं. तो ए पॉइंट जो है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, T1 तो क्या हो गया उसका पैरामीटर हो गया ना, जबकि पॉइंट के कोऑर्डिनेट किस फॉर्म में होते हैं, पॉइंट के कोऑर्डिनेट अभी बताया मैंने आपको सी टी कोमा सी बाई टी की फॉर्म में होता है. इसका मतलब ए पॉइंट जो होगा इसके कोऑर्डिनेट होंगे सी T1 कोमा सी/T1. बी के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये होंगे सी T2 कोमा सी/T2.
सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे होंगे, ये होंगे हमारे पास स्मॉल सी 3, C/T3, और डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास T4, C/T4। ये हमारे पास यहाँ पर T1, T2, T3, T4 के करस्पॉन्डिंग पॉइंट आ गए किस पर, हाइपरबोला पर। ठीक है, अब देखें इसके आगे अगर हम बात करें, ये जो इक्वेशन हमारे पास T⁴ में आई थी, इसको सिंपल में इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ। इसके रूट्स हमने ले लिए। अब हमारे पास स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ करते हैं, सम ऑफ रूट्स सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। नाउ सम ऑफ रूट्स मतलब T1 + T2 + T3 + T4, ये होता है हमारे पास -b/a। तो b क्या होता है, T⁴ का कोफिशिएंट, तो -h/a। a होता है हमारे पास T⁴ का कोफिशिएंट मतलब 4। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास यहाँ पर h/4 के इक्वल। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, तो ये अभी आपने सिंगल रूट लिए हैं। अब आप क्या करोगे, डबल डबल के सेट में लोगे, मतलब T1 T2, T1 T3, T1 T4, T2 T3, T2 T4, T3 T4, इन सब का सम हम देखते हैं। तो इसको डायरेक्ट मैं नोट कर देता हूँ, समेशन T1 T2। ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होगा हमारे पास, पहले -b/a था, अब आएगा हमारे पास c/a। तो c होता है T² का कोफिशिएंट, जो कितना चल रहा है 0। तो 0 में कोई भी नंबर से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 0। इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। इसके बाद अब हम 3 के सेट में लेंगे, मतलब T1, T2, T3, है ना। इस टाइप से जितने भी केस बनेंगे, तो यहाँ पर 4 केस बनते हैं, उन सबका सम देख रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास आया करते हैं यहाँ पर -d/a। तो माइनस डी क्या होगा हमारे पास, डी की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो डी होगा हमारे पास जो टी की सिंगल पावर है ना, उसका कोफिशिएंट, मतलब कितना हो गया हमारे पास, के हो गया बाई ए, और ए कितना था 4। तो -k/4 हो गया हमारे पास। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देते हैं हम यहाँ पर। और इसके आगे हम बात करें, अब 4 के सेट में लेंगे, मतलब T1, T2, T3, T4। ठीक है, तो ये हुआ करता है हमारे पास फाइनली E/a। ई होता है हमारे पास ये जो कांस्टेंट चल रहा है, जिसमें टी नहीं चल रहा, मतलब -4/a। ए कितना हमारे पास 4। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर हमारे पास कितनी हो गई है, ये हो गया -1। क्लियर, इसको इक्वेशन नंबर हम देते हैं यहाँ पर 5। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, तो हमारे पास क्या चल रहा है क्वेश्चन में, ये जो हमारे पास सिंपल अभी देखा हमने यहाँ पर, हमारे पास कहीं भी अगर पॉइंट ले रहे हैं हम, तो पॉइंट से हाइपरबोला पे 4 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हो आप, है ना। और यही उन चारों नॉर्मल के जो फिट पॉइंट है, A B C D, यही फिट पॉइंट होंगे उनके। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम बात करें, हमको क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि ये जो 4 नॉर्मल पॉइंट्स या 4 नॉर्मल लाइंस जो हमारे पास आई है, इनका जो स्लोप हमारे पास है, ये इक्वल है किसके, जो 4 फिट पॉइंट आपके पास आए हैं ABCD, इनके ऑर्डिनेट्स के सम के। क्लियर, तो ये बताया हमने यहाँ पर। सिंस हियर स्लोप की बात करें, नॉर्मल का स्लोप, ये जो पॉइंट आपने लिया है, इसमें नॉर्मल का जो स्लोप हमारे पास हुआ करता है, वो कितना होता है T²। तो यहाँ पे हमारे पास होगा T1² + T2² + T3² + T4²। ये हमारे पास स्लोप का सम हो गया है ना, सम ऑफ स्लोप्स। ये किसके इक्वल होगा, तो इनके ऑर्डिनेट्स मतलब वाई कोऑर्डिनेट के सम के, मतलब C/T1। तो C/T1, सी की वैल्यू क्या चल रही है, सी की वैल्यू इस क्वेश्चन में 4 चल रही है, तो 4/T1 + 4/T2 + 4/T3 + 4/T4। ठीक है, इसके आगे आप देखो इसको कैसे हम सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो LHS पार्ट जो हमारे पास चल रहा है, A² + B² + C² + D² वाला फॉर्म, इसको मैं कैसा नोट कर सकता हूँ, इसको मैं नोट कर सकता हूँ यहाँ पर A + B + C + D का होल स्क्वायर, मतलब T1 + T2 + T3 + T4 होल स्क्वायर, माइनस समेशन में हमारे पास या 2 कॉमन आ जाएगा, और समेशन में कितना AB, मतलब AB + AC + AD, इस टाइप के दो के सेट में जितने भी टर्म्स आएंगे उनका सम, ऐसा मैं नोट कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ABCD की जगह क्या चल रहा है, T1 T2 T3 T4 चल रहा है। तो ये 2 × समेशन T1 T2, ये हमारे पास आ जाएगा। ये किसकी वैल्यू आई, जो LHS पार्ट हमारे पास चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, ये समेशन के बाद आपके पास स्मॉल ब्रैकेट, यहाँ पे आपके पास जो LHS पार्ट चल रहा था, T1² + T2² + T3² + T4², इसकी वैल्यू हो गई है। तो ठीक है, RHS में बात करें हम, तो RHS में हमारे पास 4 तो कॉमन आ गया। अब क्या बचा, अब जो वैल्यू हमारे पास बची हुई है यहाँ पर, ये है 1/T1 + 1/T2 + 1/T3 + 1/T4। ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल बनेगा हमारे पास, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में तो आ जाएगा हमारे पास T1 T2 T3 T4, और ऊपर क्या आएगा, 3 के सेट में आएगा, मतलब 3 T मल्टीप्लीकेशन में आएंगे, और साथ में क्या होंगे, वो सब सम हो जाएंगे, मतलब समेशन T1 T2 T3, ऐसा मैं नोट कर सकता हूँ। अब इन सब की वैल्यूज पुट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, तो देखो सबसे पहले T1 T2 T3 T4 का सम, इसकी वैल्यू देखो इक्वेशन नंबर 2 में कितनी चल रही है, h/4। तो h/4 का स्क्वायर -2
फिर चल रहा है हमारे पास दो दो के सेट वाला, तो ये इक्वेशन नंबर थर्ड में देखो इसकी वैल्यू कितनी चल रही है, 0, तो ये 0 हो जाएगा। RHS में 4 इंटू ऊपर की तरफ वाली वैल्यू की अगर हम बात करें तो ऊपर जो वैल्यू चल रही है वो इक्वेशन नंबर 4 में देखने को मिल रही -k/4, तो -k/4, और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो हमको देखने को मिल रही है किसमें, इक्वेशन नंबर 5 में, कितना, -1। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, RHS में 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कितना बन रहा है, यहाँ बन रहा है हमारे पास h²/4, और RHS में कितना बचा, k बचा। क्लियर, तो यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन जो बनेगी h² = 4k। क्लियर, तो फाइनली हम यहाँ लोकस देख लेते हैं या इक्वेशन ऑफ सी देख लेते हैं, जिसको कर्व सी बोला गया था, इक्वेशन ऑफ कैपिटल सी। तो इक्वेशन नोट करने के लिए हम क्या करते हैं, लोकस नोट करने के लिए h की जगह x और k की जगह y पुट कर देते हैं, तो x² = और देखो यहाँ पे अगर हम बात करें, इसको जब आप सोल्व कर रहे हो तो ये आपके पास कितना था यहाँ पर, h²/4, ये बना है कितना, k के इक्वल। यहाँ देखें आपने जो स्क्वायर किया h/4 का होल स्क्वायर है ना, तो ऊपर h², नीचे कितना 4 का स्क्वायर होगा, तो 4 का स्क्वायर कितना बनेगा, 16 बनेगा यहाँ पर। क्लियर, ये 16 बनेगा तो RHS में भी कितना जाएगा, 16 जाएगा। क्लियर, तो ये h² / 16 = k, तो h² = 16k, तो इक्वेशन ऑफ कैपिटल C = h की जगह x और k की जगह y पुट कर दिया करते हैं हम जब लोकस फाइंड करते हैं, तो x² = 16y। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पर C का इक्वेशन है, तो ऑप्शन में देख लेते हैं हम यहाँ पर। फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। बेस्ट ऑफ लक।